फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी, हाँ वहाँ पर होगी सर। इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना, वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है? और हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। और पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल का। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि फेंकने वाले लोग कितने होते हैं, मतलब कि इतना कुछ बता देते हैं अपने बारे में जितना कि उनके पास उसका 10% भी हिस्सा नहीं होता। यानी अगर अपन उसका टोटल वो निकालने लगे तो हो सकता है कि उनके पास उसका 5% भी काबिलियत ना रखते हो वो उस चीज़ की। लेकिन फेंकने वाले लोग ऐसा नहीं कि इसी मूवी में पाए जाते हों, फेंकने वाले लोग आपको हर कहीं मिल जाएंगे और बड़ी आसानी से मिलेंगे। ऐसे लोग समाज में, ऐसे लोगों को आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अधिकतर मैक्सिमम बोलें तो 60% लोग ऐसे ही होंगे जो अपने को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर बताते ही हैं। और आज हम घटना बताने जा रहे हैं आपको, इसी केस के ऊपर है। मतलब कि एक लड़की थी, वो भी कुछ ज़्यादा ही अपने को चढ़ा बढ़ा कर बताती थी, और आखिरी मुकाबला क्या हुआ था उसके बारे में हम बहुत डिटेल से जानेंगे। ये घटना है सन 2012 की, जी हाँ। और मुंबई में एक लड़की एक्ट्रेस बनने जाती है, तभी उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो एक्ट्रेस उन्हें अपना दोस्त समझने लगती है, उन्हें अपना साथी समझने लगती है, लेकिन वही लोग उसके साथ विश्वासघात करते हैं। तो चलिए इसी घटना को देखते हैं डिटेल के साथ। और एक गुजारिश करना चाहता हूं आप सभी से कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जाना यार, बहुत छोटा सा चैनल है, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ही हम ऊपर तक जाएंगे, नहीं तो हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम अपनी इन स्टोरियों को बहुत ज़्यादा लेवल तक लेकर कैसे जा पाएंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई दोस्तों, ऐसा है कि मेरी एक आंख पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि वो अभी कुछ हो गया था उसके अंदर, तो अब ठीक हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या है कि ये घटना है 4 अक्टूबर 1984 को देहरादून में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और देहरादून में ज़्यादा रिच फैमिली थी नहीं उनकी, बहुत मिडिल क्लास टाइप के थे। अब ये लड़की जब 12th कंप्लीट कर लेती है और डिप्लोमा करती है एविएशन में। अच्छा, शुरुआती स्कूल इसका दून में ही था, दून स्कूल देहरादून। अच्छा जी, अब 2011 में ये मुंबई आ जाती है एक्ट्रेस बनने के सपने के साथ। हमने इनके बारे में बहुत सारी डिटेलें खोजी, लेकिन ऐसी बहुत सारी डिटेलें होती हैं जो इंसान को जनरली मिलती नहीं हैं, लेकिन उसे गैस करना पड़ता है। अब इसी में आपको इनके बारे में बता दूं मैं आपको कि 4 अक्टूबर 1984 को इनका जन्म होता है देहरादून में। अब अच्छा, 4 अक्टूबर को जन्म हुआ 1984। जनरली 6 साल तक कोई भी स्कूल ही नहीं जाता, तो 1990 से ये स्कूल गई होंगी और 2000 के करीब इनकी 12वीं या 10वीं ख़त्म हो गई होगी। और 2002 में इन्होंने 12th भी कंप्लीट कर ली होगी। तो लगभग 2002 के बाद 2005 में इनकी फ़ाइनल कंप्लीट हो गई होगी। फ़ाइनल कंप्लीट 2005 में हो गई होगी। तो 2005 से 2012, तो ये हर किसी स्टूडेंट का ये संघर्ष का बहुत बड़ा समय होता है। हर स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए लाइफ में। मतलब एस्पिरेंट बोल सकते हैं अपन। स्टूडेंट तो वो होता है जो डिग्री के लिए पढ़ाई करता है, और एस्पिरेंट वो होता है जो होगा तो बहुत कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एस्पिरेंट का मतलब वो है। एस्पिरेंट अपन यूपीएससी वालों को बोल सकते हैं। अच्छा, तभी ये पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई से इसका मन तो हट जाता है क्योंकि ये एक्ट्रेस बनना चाहती है। अब 2005 से 2012 इसके संघर्ष का बहुत बड़ा समय होता है। 2011 में एक हॉरर फिल्म में इसे छोटा सा किरदार मिला था। फिल्म का नाम था 404 2011 मूवी आई थी। इसमें हॉरर फिल्म में इसे एक छोटा सा रोल मिला था। फिर बहुत सारी एड फिल्म्स में छोटा छोटा रोल मिलता रहा था, लेकिन 404 फिल्म आई थी। इसी फिल्म से इस अभिनेत्री ने
बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अच्छा, अब कुछ दिन के बाद मधुर भंडारकर कुछ दिनों के बाद 2012 आती है, मधुर भंडारकर ने मीनाक्षी को हीरोइन मूवी के लिए एक छोटा सा रोल देने का बात कही और इन्हें मिल भी जाता है, क्योंकि मधुर भंडारकर की वो मूवी थी जनरली, तो छोटा सा रोल दिया जाता है। अब मीनाक्षी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने अभी तक जितनी भी काम किया था वो बहुत छोटा छोटा था, वो कोई अहमियत नहीं देता था। लेकिन ये हीरोइन मूवी थी, इसमें करीना कपूर एक्ट्रेस थी, यानी कि मूवी तो बड़ी थी भाई। अब मूवी बड़ी थी, इसमें इन्हें काम मिल गया था और एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ, तो ये उनकी सफलता के लिए सबसे पहली सीढ़ी हो सकती थी कि अब बॉलीवुड में अब उनका किरदार बढ़ने वाला, धीरे धीरे वो उस मुकाम पर आने वाली हैं जहां सभी का आने का एक लक्ष्य होता है। तभी मीनाक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से झूम पड़ती है और खुशी से रो भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने 2005 से जो स्ट्रगल का टाइम होता है हर किसी का, 5 से लगभग 7 साल उसने यही ख्वाहिश में बिता दिए कि वो कभी कुछ ऐसे मुकाम पर जाएगी जहाँ पर वो एक अच्छी एक्ट्रेस बनेगी, इंडिया में बहुत फेमस एक्ट्रेस होगी और उसे सभी जाने जाएंगे, जैसे कि अभी उस समय पर कैटरीना कैफ जानी जाती थी और करीना कपूर और भी बहुत सारी थी, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस थी। अब हीरोइन मूवी होती है, हीरोइन मूवी जनरली दिसंबर से मार्च के बीच, जनवरी फरवरी 2012 में शूटिंग चल रही थी। उस वक्त सर्दियां पड़ती हैं बहुत तड़ाके की खींचकर। अब क्या होता है, उसी बीच हीरोइन मूवी चल रही थी, हीरोइन फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाने वाले अमित जायसवाल और उनकी गर्लफ्रेंड थी प्रीति सुरीन, उनसे मुलाकात होती है। ये आपस में मात्र 1-2 महीने की फ्रेंडशिप में ही बहुत तगड़े दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे के। मतलब कि फरवरी हुई और दिसंबर पिछला निकल गया ना 2011 का दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और थोड़ा सा मार्च। अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि सभी अकेले ही थे, अलग अलग जगह से थे। अब भाई बहुत से लोग एक आदत से मजबूर होते हैं, बहुत ज्यादा फेंकने। तुम एक काम करो, तुम इसको हमाली पर लगा दो। जी सर। अच्छा सुनो, हाँ। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ। मैं अपनी AC BC DC कार में जाकर बैठता हूँ। ओके छतरी आता हूँ। नहीं की, यानी कि आपके पास है 1 रुपया, लेकिन आप सामने वाले को बता रहे हो कि मेरे पास 20 रुपया है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अपने को चढ़ा बढ़ा कर बता रहे हो। ऐसा कि आपके घर से चूहे वापस जा रहे हैं और सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो, मेरे पास इतना 200 कुंटल अनाज पड़ा है, मेरा गोदाम भरा पड़ा है, और आपके पास है तो कुछ भी नहीं, आप ठन गोपाल हो। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रीति थी और अपन बात कर रहे थे मीनाक्षी थापर। तो प्रीति सुरीन इन्होंने बता दिया। अब प्रीति सुरीन को इन्होंने बताया कि ये नेपाल के बहुत बड़े राजघराने की बेटी हैं, ये केवल फिल्मों में इसलिए काम करना चाहती हैं कि इन्हें इसका शौक़ है फेमस होना, इस वजह से, नहीं तो इन्हें फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत संपन्न और रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। तो प्रीति सुरीन बहुत लालची थी। तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत रईस है, इससे तो मैं अपनी बेटी की शादी करा के रहूंगा। इन्होंने किडनैप करने की योजना बनाई। अब योजना इन्होंने अमित जायसवाल के साथ मिलकर बनाई, क्योंकि अमित जायसवाल की GF थी ये। अब ये सब बातें पता चल जाती हैं तभी 13 मार्च को 13 मार्च को मीनाक्षी थापर को अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन ये कहते हैं कि उन्होंने भोजपुरी फिल्म में एक असाइनमेंट की व्यवस्था की है, जिसमें मीनाक्षी को मुख्य रोल दिया जाएगा फिल्म में काम करने के लिए। अब मीनाक्षी को ये दोनों ये बताते हैं और इसके लिए इन्होंने कहा कि इसके लिए हमें गोरखपुर चलना पड़ेगा। गोरखपुर, इलाहाबाद इस साइड की इन्होंने कहा था, मुंबई से। अब बताओ आप, मुंबई इस कोने पर है, महाराष्ट्र के मतलब कि भारत के इस कोने पर है मुंबई, पश्चिमी साइड, और इन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी साइड अपने चलना पड़ेगा, यानी गोरखपुर 1500 किलोमीटर दूर। तभी भाई जब जो काम जिस लिए वो रह रही है
कौन, मीनाक्षी जिस काम के लिए रह रही है, अगर वो छोड़ देगी तो क्या करेगी। मीनाक्षी को ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी और बहुत बड़ा अवसर लगा, तो उसने बिल्कुल रवाना हो गई इन दोनों के साथ 13 मार्च के दिन। तभी 15 मार्च को ये दोनों किडनैप कर लेते, मतलब किडनैप की शुरुआत तो इन्होंने जैसे ही उसके साथ हुई तभी से कर दी थी, लेकिन 15 मार्च को ये घर पर कॉल करते हैं मीनाक्षी के माँ को और 15 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अब इन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी रिच फैमिली से है तो आसानी से मिल जाएंगे, 15 लाख तो बहुत छोटी रकम है इनके लिए। इनकी माँ ने सिर्फ 30,000 ही डाल पाए और इन्होंने कहा था कि वो इसकी एडल्ट मूवी बना सकते हैं, यानी कि गंदी मूवियाँ, तो इस वजह से वो डर गए और उन्होंने 30,000 ही डाल पाए। और अब मीनाक्षी के माँ को इन्होंने कॉल किया था 15 मार्च को मैसेज किया था जनरली। अब देख 13 मार्च को ये मुंबई से चले थे इलाहाबाद की तरफ और 15 मार्च को इन्होंने कॉल कर दिया। माँ ने तो 30,000 रुपये डाल पाए और उन्होंने फिर धमकी दी, एडल्ट मूवी जो भी है कुछ सबकी धमकी दी, तो उन्होंने 30 और कर दिए तो 60,000 कर पाए। इतनी उनकी योग्यता थी, इतनी उनकी क्षमता थी, बस इससे आगे वो नहीं कर पाए। तभी वो इसकी शिकायत पुलिस से कर देते हैं। इनकी माताजी इसकी शिकायत पुलिस को कर देती हैं। पुलिस को जब ये बात पता चलती है किडनैप की, तो पुलिस बहुत जल्द एक्शन लेती है और मुंबई पुलिस मीनाक्षी का नंबर ट्रेस करती है, तो नंबर 1500 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेस होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के शहर में। तो मुंबई पुलिस इलाहाबाद भी पहुंच जाती है। तभी इन किडनैपर्स को पता चलता है कि पुलिस को पता चल गया अपने बारे में, इनकी माताजी ने पुलिस को बता दिया, तो ये मीनाक्षी को जान से ही ख़त्म कर देती हैं 17 मार्च को। देखो 13 मार्च को लेकर साथ गए थे और 17 मार्च को उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया। पता ये दोस्ती पर अगर आप ऐसे भरोसे करोगे आंख मूंद कर, तो आप ज़रूर एक बड़े से ट्रैप में ज़रूर गिर जाओगे। लेकिन दोस्ती देखो 1 या 2 महीने का काम नहीं होता, पूरी क्लास पूरा स्कूल निकल जाता है आपका 10-12 साल का, तब जाकर आप 5 से 6 दोस्तों को तैयार कर पाते हो स्कूल में। तो आप कैसे समझ सकते हो कि आपने 2 दोस्तों को इतने जल्दी 1 या 2 महीने में बना लिया और आप उस पर पूरा भरोसा कर एक शहर से आप दूसरे शहर भी साथ में जा रहे हो। ये आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है और इस ट्रैप में ये अकेली नहीं फंसी और बहुत से फंसते हैं, बहुत। उसमें भी केवल यूज किया जाता है, इसमें से जान से ही हटा दिया। लेकिन बहुत सी जगह ये होता है कि आपको सिर्फ लोग यूज कर रहे हैं और इसलिए वो आपसे दोस्ती जैसा रिश्ता बना के चल रहे हैं और कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि दोस्त आपके स्कूल में बनते हैं वो भी बहुत कम संख्या में होते हैं, वो आपके क्लियर दोस्त हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपके दोस्तों का संदेह है तो आप एक काम कर सकते हो, आपके बीमार होने या आपका एक्सीडेंट होने की सूचना दो दोस्तों को, फिर आपको पता चलेगा कि आपके कौन से दोस्त आते हैं। जनरली आपके वही दोस्त आएंगे जो आपके स्कूल में साथ रहे होंगे, जो आपको पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ज़रूर आपके यहाँ जाएंगे और कोई नहीं आएगा जी। ये है पूरा सिस्टम। अब मीनाक्षी को ये लेकर चले जाते हैं और 17 मार्च को उसे ख़त्म कर देते हैं। 2 मार्च तक मतलब कि 2 अप्रैल तक ये पैसे मांगता रहता है। कौन? अमित जायसवाल 2 अप्रैल तक पैसा मांगता रहता है। अब इन्होंने ख़त्म कर दिया इन्होंने इलाहाबाद में। अब जब पुलिस पहुंचती है, सब कुछ करती है, पुलिस को पहली बात तो काफ़ी दिन से लग जाते हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ गति से कर रही होती है, लेकिन फिर भी दिन तो लगते ही हैं, क्यों नहीं लगेंगे। तो मीनाक्षी की लाश पुलिस को इलाहाबाद के एक टैंक में मिलती है। टैंक में उसके हिस्से कटे हुए थे अलग अलग। उसको गला दबाकर मारा तो गया था, लेकिन उसका सर नहीं था। सर उसका लखनऊ और इलाहाबाद के जंगलों के बॉर्डर पर मिला था, सिर्फ बहुत दूर जंगलों में। अब जब पुलिस ने अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को गिरफ्तार किया गया, तब उनसे पूछा गया कि कैसा हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने चलती बस से उसके सिर को बाहर फेंक दिया था। बस ये थी पूरी स्टोरी। अब इसमें सबसे मुख्य बात ये थी कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही। 2 अप्रैल तक पैसे मांगता रहा ये अपराधी और पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी। 14 अप्रैल को फाइनली गिरफ्तार हो जाते हैं।
13 अप्रैल को ये गोरखपुर जाते हैं और 13 अप्रैल को जाते हैं। 15 अप्रैल को किडनैप होने की सूचना मिलती है। माताजी पुलिस को बताती हैं, पुलिस वहाँ पर जाती है और इन्हें पता चलता है, अमित को और प्रीति सुरीन को, पुलिस को पता चल गया अब हमारा क्या होगा, तो इन्होंने उसी जान से ख़त्म कर दिया। इन्हें ये भी शर्म नहीं आई, मतलब कि ये भी सोचने में नहीं आया कि जब पुलिस को पता लग ही गया है तो बहुत से बहुत क्या केस बनेगा, अपहरण का बन सकता था, अब तो मर्डर का बन गया जी। और फिर फाइनली 2018 में इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है कोर्ट की तरफ से, और अभी भी ये एक जेल में जी रहे हैं, मतलब कि जेल की ज़िंदगी जी रहे हैं, जेल में जी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म यहीं पर करते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना। चलिए, हाँ एक और बात अच्छी मुख्य कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कर जाना। चलिए बाय बाय।